Good morning, all of you, my dear students। आप लोग सभी को टेक्नोक्रेट, टेक्नोमेडी एंड माय यूट्यूब चैनल मिथटेनमेंट की तरफ से आप लोग को स्वागत है। सॉरी, 2-4 दिन लेट हो गया है वीडियो बनाने में। थोड़ा सा वीडियो बनता था लेकिन एरर आ जाता था। आज मैं आप लोग को दोबारा मैं वीडियो भेज रहा हूं और यह वीडियो आपको सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, यानी अप्लाइड फिजिक्स 1 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सीएस के लिए, नॉन टेक का स्टूडेंट के भी लिए है। इससे नॉन टेक में भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यूनिट्स शुरू कर रहा हूं। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जानने के पहले आप एक वर्ड होता है न्यूटेशन। न्यूटेशन क्या होता है? कहता है कि अगर हमारा कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चल रहा है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वैरी करता हो, तो इस टाइप के मोशन इन ए सर्कुलर पाथ बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूटेशन। कहता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर इन ए प्लेन मूव करता हो लेकिन उसका डिस्टेंस सेंटर से किसका, पार्टिकल का हर पॉइंट पे डिफरेंट हो, यानी R1, R2, R3, R4, यानी जो भी हो, यानी इस टाइप का अगर डिस्टेंस हमेशा सर्कुलर पाथ में बनता है तो उसको बोलते हैं न्यूटेशन। यानी कहने का मतलब स्टेटमेंट, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन ए circular path and circular path in a plane and their distance from the center is varies, then this type of motion is called न्यूटेशन। इसको क्या बोलेंगे? न्यूटेशन बोलेंगे। आइए सर्कुलर पाथ, अब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन कहता है सर्कुलर मोशन ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, देयर डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम द सेंटर इन ए प्लेन, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कहता है डिस्टेंस से पार्टिकल का डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। इफ ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ in a plane and their distance always constant from the center is known as
known as circular मोशन। क्या बोलेंगे इसको? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। कहता है कि ये पार्टिकल है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, और किसमें? एक प्लेन में हो, और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्टिकल यानी आर 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 यानी हमेशा कांस्टेंट रहे, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे दो वर्ड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड, एक आता है वर्ड टाइम पीरियड, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है कोई पार्टिकल टी बराबर 0 पर से चलना शुरू करता है और टी बराबर टी समय लेता है फिर वो बिगिनिंग पॉइंट पे आने का, तो जो समय इसमें एक कंप्लीट साइकिल करने में या एक राउंड या एक ट्रिप करने में जो समय लगा, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। किसके द्वारा? पार्टिकल के द्वारा एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में या एक राउंड पूरा करने में या एक ट्रिप पूरा करने में जो समय लगता है, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आइए स्टेटमेंट, द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम elapse the least interval of time taken by a particle in one round, one trip, one cycle is known as टाइम पीरियड। क्या कहते हैं उसको? टाइम पीरियड बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल टी, SI यूनिट इज सेकेंड। क्लियर? कहता है लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम में कोई पार्टिकल वन राउंड, वन ट्रिप, वन साइकिल पूरा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उस समय को क्या, उस लिस्ट इंटरवल ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी, कहता है 1 सेकेंड में जितना बार पार्टिकल साइकिल पूरा करता है, 1 सेकेंड में जितना बार पार्टिकल ट्रिप पूरा करता है, 1 राउंड पूरा करता है, यानी जितना बार राउंड करता है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको स्मॉल f और स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है द नंबर ऑफ राउंड, ट्रिप और साइकिल completed by a particle in 1 second is known as frequency. It is represented by a small f और small n. SI यूनिट हर्ट्ज और हर्ट्ज लिखते हैं। मैथमेटिकल F बराबर 1/T हर्ट्ज। क्लियर? अब आइए
हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर t बराबर 0 से शुरू करता है, t बराबर t पर पार्टिकल पहुंचता है और एंगल बनाता है थीटा। अगर हमारा ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से मूव कर रहा है तो कहता है अगर हमारा यहाँ पर t बराबर t पर तो पोजीशन वेक्टर r है और इस पे जाता है तो r1, तो दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द गिव द रिजल्टेंट और रिजल्टेंट गिव द क्या, डिस्प्लेसमेंट, r गिव द डिस्प्लेसमेंट। यानी कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय ए पार्टिकल एट द ओरिजिन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या लिख सकते हैं द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इन ए प्लेन इन ए सर्टेन टाइम interval is called angular displacement. In other words, the angle subtended by particle at reference point, at reference point or origin is called angular डिस्प्लेसमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंड मेजर्ड इन रेडियन। किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। तो रेडियन में इसको मेजर करते हैं, सो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। Hence we can say that the angular displacement is unit less or dimension less, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन। रेडियन में जब मेजर होता है तो क्या, जस्ट लाइक ए नंबर, तो रेडियन में मेजर होगा तो नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। कहता है एक वर्ड और है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी स्केलर और वेक्टर। ये हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, लेकिन इसका स्थिति अलग है। मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल थीटा बनाया,
फिर यहाँ से अगर ये हमारा एंगल थीटा बनता है तो ये दिस इज द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, और ये ऑब्ट्यूस एंगल। तो कहता है एक्यूट एंगल अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा है यानी थीटा स्मॉल है तो वो क्या हो जाएगा वेक्टर, और थीटा अगर बड़ा है ऑब्ट्यूस 180 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा स्केलर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेड बाई पार्टिकल इज behaves like a vector because it follow the addition of vector triangle rule। स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें दो पोजीशन वेक्टर का अगर हम एडिशन करेंगे तो वो ट्रायंगल रूल को फॉलो करेगा, इसलिए वो क्या होगा वेक्टर। और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी ये हमारा आर, ये हमारा R1 मेक द एंगल थीटा, तो ग्रेटर देन 180 डिग्री इसको आप पैरेललोग्राम नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसको एडिशन नहीं कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज देन it behaves like a scalar because it cannot be added by ट्रायंगल रूल से इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा स्केलर हो जाएगा। अब आइए एंगुलर वेलोसिटी इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। द रेट ऑफ the rate of the angular displacement, the rate of the या टाइम रेट ऑफ द कुछ भी कर सकते हैं, द रेट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड द रेट ऑफ चेंज ऑफ कर सकते हैं, रेट ऑफ लिख रहने दीजिए वेलोसिटी. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओमेगा एंड इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड. ये भी एंगुलर वेलोसिटी भी बिहेव्स करेगा स्केलर के तरह और वेक्टर के तरह. आइए आगे, अब इसको क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली. हमारा
डी थीटा बाई डी टी बराबर ओमेगा। अब कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो कहता है एंगुलर वेलोसिटी एट any instant of time is called instantaneous angular velocity। कहता है if the particle move with a small angular displacement, a small angular displacement in angular displacement delta t in delta theta in a small interval of time del t। तो हमारा एंगुलर इंस्टेंटेनियस ओमेगा आई एन टी इंस्टेंटेनियस बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल थीटा बाई डेल टी बराबर डी थीटा बाई डी टी। कहता है कि अगर डेल टी टेंस टू 0, डेल टी टेंस टू 0, देन डेल थीटा इज ऑल्सो टेंस टू 0, बट डेल थीटा बाई डेल टी इज द फाइनाइट वैल्यू। डेल थीटा by del t is the finite value, so this is not 0, ये 0 नहीं हो सकता है। अब आइए आगे एंगुलर एक्सलेशन, एंगुलर एक्सलेशन, एंगुलर एक्सलेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सलेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा, किससे? अल्फा। इट्स SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब आइए, यानी लिख सकते हैं अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, वो हमेशा बोर्ड लेवल एग्ज़ाम में आता है, वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर
मोशन ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन। ये हमेशा बोर्ड लेवल क्वेश्चन में, बोर्ड लेवल क्वेश्चन जब सेट होता है तो वहाँ पे पूछा जाता है। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहे वो नॉन टेक हो या टेक हो, अवश्य कर ले और बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर दे। आइए, तो हमारा सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर t बराबर 0 से चल के पार्टिकल p पर पहुंचता है t बराबर t पे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और मेक एंगल थीटा, एंगल क्या बनाता है? थीटा बनाता है। दिस यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? आर्क। मान लेते हैं एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से सेंटर से पार्टिकल का डिस्टेंस आर। तो ये दिस डिस्टेंस या आर्क कहता है इफ द पार्टिकल मूव इन ए circular path and make angular displacement theta, then according to definition of arc, यानी एस मान लेते हैं ए और ये हमारा बी है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। एस इज द डिस्टेंस, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस इक्वेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी एस बाई डी टी बराबर डी थीटा आर बाई डी टी। हेयर आर इज द कांस्टेंट। आर क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ है। क्या है? सर्कुलर पाथ है, जिसमें डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो इसको क्या करेंगे? आर को बाहर निकाल देंगे, डी थीटा बाई डी टी बराबर आर ओमेगा, यानी भी बराबर आर ओमेगा। एक रिलेशन ए निकला। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकला। अब इसी रिलेशन को अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको फिर हम क्या करते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी बराबर डी आर ओमेगा बाई डी टी। फिर यह आर इज कांस्टेंट, इसको निकाल देंगे, आर डी ओमेगा बाई डी टी, यानी ये हमारा आर अल्फा, ये हमारा हो जाएगा ए टी आर अल्फा। यही आपका एंगुलर एक्सेलेरेशन और लीनियर एक्सेलेरेशन के बीच में रिलेशन हो गया। ये हमेशा आर अल्फा। टेंजेंशियल, देखिए जब भी सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसमें क्या होता है? दो एक्सेलेरेशन होता है। एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है और दूसरा रेडियल एक्सेलेरेशन होता है। रेडियल एक्सेलेरेशन होता है। ठीक है, तो रेडियल एक्सेलेरेशन जो होता है आर इंटू अल्फा, और ए टी जो होता है
dV/dt, यही रिलेशन आपको रहता है। ये आपका सर्कुलर मोशन का एक यूनिट है। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैंकिंग रोड अगले क्लास में, अगले लेक्चर में आपको डालूंगा। जब तक के लिए आप लोग को ये देखें। और एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल है। कोरोना काल में हमेशा हाथ को सैनिटाइज रखिए, मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी अवश्य बना के रखें। घर पर भी रहते हैं तो अपने माता पिता को हमेशा सुरक्षा घेरा में रखें, उनको हमेशा बताएं हाथ सैनिटाइज करें, और बगल के भी पड़ोसी को भी आप करें। धन्यवाद, थैंक यू।